Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें. Metal, हम spin करें. डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार Metal Fusion. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Fusion हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. तो सुनिए दोस्तों, बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के ए ब्लॉक फाइनल में ईयू और जापान की दोनों टीमों ने एक मैच जीता है और एक हारा है. फाइनल का फैसला अब तीसरे राउंड में होगा. टीम एक्सकैलिबर की ओर से उनके कंपेटिटर होंगे जूलियन कॉन्सर्न और उनके ओपोनेंट होंगे गैन गैन गैलेक्सी के. अब हम क्या करें मासूमूने? जिंगा कहाँ है जिंगा? कहीं दिखाई नहीं दे रहा. क्या तुम्हें लगता है जिंका के साथ कुछ बुरा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि रायुगा के साथ मुकाबला अच्छा नहीं रहा. अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं यहाँ हूँ. जिंगा! जिंकी! आने में देर हो गई. तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मम्मी, आखिर जिंगा यहाँ पहुँच ही गया. जूलियन कॉन्सर्न और जिंगा के बीच होगा ये मुकाबला. एक तगड़ा मुकाबला ए ब्लॉक के फाइनल मैच में. ये मुकाबला हो रहा है दो महान ब्लेडर्स के बीच और ये एक खतरनाक मुकाबला होगा. तुमने आने में बहुत देर कर दी. बाकी सब हम तुम पर छोड़ते हैं जिंकी. एकदम आखिरी पल में पहुंचने के बाद जिंगा इतने थके हुए लग रहे हैं जैसे कहीं से पहले ही बैटल करके आ रहे हो. लगता है वो पूरा दिन इसी की तैयारी कर रहा था और उसका ओपोनेंट था रायुगा, समझे? इसका मतलब वो मुकाबले से पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में था. शायद. फिर भी जिंगा की फाइटिंग स्पिरिट कम नहीं हुई है. बल्कि वो तो मुझे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है. लगता है थोड़ी देर और तुम मेरा दिल बहला सकते हो. अच्छी बात है. हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और अब हम ही जीतेंगे. सुना तुमने? अच्छा, ये बात है जिंगा. क्या तुम भी? हाँ, कई और ब्लेडर्स मुझे यही सब कहकर बुरी तरह हार गए हैं. तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ. तो उसे साबित करो मेरे दोस्त. तुम आ गए क्रॉस. तुम आराम क्यों नहीं कर लेते दोस्त? नहीं, कभी नहीं. एक्सकैलिबर टीम जीतने वाली है और मैं इसे देखना चाहता हूँ. सही कहा. कॉन्सर्न कभी हार नहीं सकता और हम सब यहाँ उसको जीतते हुए देखेंगे. आइए आखिरी मैच के मजे लेते हैं. एंशिएंट रोमन एम्पायर के जमाने से अनगिनत योद्धाओं ने इस ग्रैंड कोलोसियम में मुकाबले लड़े हैं. ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहां कई योद्धाओं ने जन्म लिया है. 2000 सालों के बाद तलवार की जगह बेने ले ली है. किस तरह का मुकाबला आज ये नए जमाने के ग्लैडिएटर्स हमें दिखाने वाले हैं. कौन होगा वो ब्लेडर जो आज यहाँ नाम इतिहास में रच देगा. ये जीत हो या फिर हार, यही मैच होगा निर्णायक कि आखिर में कौन सी टीम जीतेगी ये चैलेंज. ये बात जीत या हार के नहीं है, समझे? हाँ? जूलियन कॉन्सर्न को जीतना सांस लेने जैसा है. मैं हारता नहीं, हमेशा जीतता हूँ, समझ गए? Gravity Destroyer is an amazing bay that can rotate to the right or to the left. Which one will he choose this time, I wonder? उसे हरा दो कॉन्सर्न. एक्सकैलिबर को जिता दो. तो मुकाबला शुरू करते हैं. 3, 2, 1, let it rip! पहले राइट और फिर लेफ्ट. वो लेफ्ट जा
मुझे लगा था तुम उस ओर जाओगे। जाओ पेगासस! डिस्ट्रॉयर! कम ऑन पेगासस! लगता है जैसे कॉन्जर्न रिवर्स रोटेशन कर रहे हैं, पर काम नहीं आया। जिंगा उसके लिए पहले ही तैयार थे। वो डिस्ट्रॉयर को अपने तेज हमलों से पीछे ढकेल रहे हैं। तुम अच्छा कर रहे हो जिंगा। मैं समझ गया, रायुगा। हाँ? जिंगा कुछ देर पहले ही रायुगा से लड़कर आया था। उसे पक्का पता था कि कॉन्जर्न रिवर्स रोटेशन का इस्तेमाल करेगा। अब से रिवर्स रोटेटिंग बे से लड़ना उसकी आदत बन गई है। उसकी इंस्टिंक्ट एल ड्रैगो के साथ हुए मुकाबले से जागी थी। अब वही उसे डिस्ट्रॉयर के मूवमेंट्स को पहले से ही समझने में मदद करता है। मैं अब एक समझदार ब्लेडर हूँ, ना कि ग्रीस में था वैसा। एल ड्रैगो के अलावा डिस्ट्रॉयर के मूव्स को पढ़ने का अलग ही मजा है। अब आएगा मजा। क्या तुमने कहा एल ड्रैगो? कितना दिलचस्प! तुम्हारे पास बहुत अच्छा खिलौना है मेरे दोस्त। क्या कहा तुमने, खिलौना? पर एक बात याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिवर्स रोटेटिंग बे होगा, सिर्फ एक। वो है मीटियो एल ड्रैगो। ये तो नाइंसाफी है। हाँ? सबसे अच्छा रिवर्स रोटेशन बे, हाँ? अगर ऐसी बात है तो ये ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर बेब्लेड सबसे ताकतवर लेफ्ट रोटेटिंग और सबसे ताकतवर राइट रोटेटिंग है। पूरी दुनिया का अकेला और इकलौता डुअल रोटेशन बेब्लेड। पेगासस! सुनो जिंगा, आज मैं ये मुकाबला जरूर जीतूंगा। एक इकलौता ब्लेडर है जिसने एल ड्रैगो को हराया है। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर दुनिया का सबसे ताकतवर बेब्लेड है और ये चीज मैं तुम्हें आज यहां दिखाने वाला हूं। कॉन्जर्न ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। दोस्तों, बाजियां पलट रही है। पेगासस अब पीछे रह गया है और डिस्ट्रॉयर बहुत अच्छा खेल रहा है। कितनी जबरदस्त ताकत है इस बे में। वहीं पर रुको पेगासस! कोई फायदा नहीं। जिंगा! ये क्या हो रहा है? यहाँ जिंगा के हमले का कोई असर नहीं हो रहा। डिस्ट्रॉयर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। देखो, ये सब कुछ स्पिन ट्रैक की वजह से। हाँ? आर्मर डिफेंस स्पिन ट्रैक 145। इसमें कमाल की डिफेंसिव पावर है जो किसी भी अटैक के सामने टिक सकती है, बिल्कुल एक आमा की तरह। कहते हैं डिस्ट्रॉयर एक हीरो था जो सबसे मजबूत आर्मर पहनता था। मैं जानता हूँ डिफेंस स्पिन ट्रैक 145 सबसे मजबूत आर्मर है और ग्रेविटी फ्यूजन व्हील सबसे मजबूत हेलमेट है और कोई नहीं। काउंटर मोड। अपनी आंखें खोलो मेड्यूसा। ये वही अटैक है जो उसने डेजर्ट ब्लेज के गैस सूट के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वहाँ से हटो जिंगा। अब तुम पत्थर बन जाओगे पेगासस। क्या हो रहा है पेगासस? जो मेड्यूसा की आंखों में देखते हैं वो सब पत्थर बन जाते हैं। इस श्राप का कोई तोड़ नहीं जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पेगासस! हे, तुम क्या कर रहे हो जिंगा? वहां से हट क्यों नहीं रहे? मेड्यूसा का श्राप? ऐसा नहीं है, इसका कोई तो कारण जरूर होगा। एयर रेजिस्टेंस, टर्ब्यूलेंस, कुछ भी सही नहीं है। ये कोई श्राप तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। पेगासस की स्पिन स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही हार जाएगा। जाओ, तुम्हें जाना होगा। सिर्फ वहीं मत रुको, जाओ पेगासस! ये क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या सच में? क्या डिस्ट्रॉयर एक मजबूत फोर्स फील्ड भेज रहा है? वो ग्रेविटी यूज कर रहा है। हाँ? कैसे ग्रेविटी? कॉन्जर्न का डिस्ट्रॉयर किसी तरह से ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पेगासस को हराना चाहता है। पर क्या ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? विश्वास करना मुश्किल है, पर यही सब कुछ सच है। पेगासस हिल नहीं पा रहा है डिस्ट्रॉयर की ग्रेविटी की मजबूत पकड़ की वजह से।
इसी वजह से इस बेब्लेड का नाम ग्रेविटी है। इस दुनिया के सब लोग और सारी चीजें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अधीन हैं। कभी भी और कोई भी इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता। देख रहे हो, ये है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की ताकत। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर एक रेयर बेब्लेड है जो ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। एक बे ग्रेविटी कैसे कंट्रोल कर सकता है? ओह नहीं, वहीं डटे रहो पेगासस। पेगासस! नहीं, पेगासस! वो है खतरनाक ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, मेड्यूसा की खतरनाक आंखें। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पेगासस का भविष्य अब उसी पर निर्भर है। नहीं! लड़ते रहो जिंकी। जल्दी कुछ करो जिंगा! 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 क्या? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक्सकैलिबर ही जीतने वाला है। वो है कॉन्सर्न और जिंगा। जीतना मेरे लिए स्वाभाविक है। ये सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा है। एक शुरुआत है जहां से मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकूं। ये स्वाभाविक है क्या? जरा अपना दिमाग सही करो। हमारे बे और मुकाबले सिर्फ ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं है और हम तुम्हारे पायदान नहीं है। तुम कर सकते हो पेगासस, हार मत मानना। अब क्या? पेगासस! क्या तुम ठीक हो पेगासस? गैलेक्सी पेगासस, हाँ? बहुत खूब। लगता है तुमने अब तक इसकी ताकत को मास्टर नहीं किया है। द लाइट रबर फ्लैट परफॉर्मेंस टिप? तो ये बात है क्या? रायुगा इसी के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। स्पिन पेगासस! ये क्या हो रहा है? पेगासस अब और तेज घूम रहा है। पर ये हो कैसे रहा है? ये लाइट रबर फ्लैट परफॉर्मेंस टिप है। हाँ? एक परफॉर्मेंस टिप जो गैलेक्सी पेगासस से यूनिक है। स्पाइक्स के स्पाइरल जो रोटेशन की दिशा से उल्टी दिशा में होते हैं, उससे बहुत ही अमेजिंग स्पीड मिलती है। और इसी स्पीड की वजह से गैलेक्सी पेगासस को लेजेंडरी बेब्लेड के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है पेगासस। तुम हो गैलेक्सी पेगासस, वो उड़ता हुआ घोड़ा जो आसमान में उड़ान भरता है। उस ग्रेविटी की दीवार को तोड़ दो, अभी तोड़ो। वाह! पेगासस की बढ़ती स्पीड ने डिस्ट्रॉयर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। उसे हरा दो जिंकी! नामुमकिन! अगर ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाला बे है, तो गैलेक्सी पेगासस वो बे है जो लाइट की स्पीड से आकाश में उड़ती है। इसे ग्रेविटी से नहीं रोका जा सकता। अब होगा असली मुकाबला। ये तो गजब हो गया। पेगासस मेड्यूसा की आंखों से बच निकला और एक खतरनाक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। जीत उसके बहुत ही करीब थी, पर अब डिस्ट्रॉयर कोई पिंग पोंग की खेल की तरह लेफ्ट और राइट में झूल रहा है। क्या ये सच में हो रहा है? यकीन नहीं होता। डटे रहो जिंगा! बहुत बढ़िया। अब इस खेल को यही खत्म कर दो। अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करो जिंकी। ठीक कहा। ऐसा लगता है जिंगा अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉन्सर्न को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब स्पेशल मूव पेगासस स्टार बूस्टर अटैक। अब जिंगा जीत जाएगा। हार नाम का शब्द कॉन्सर्न फैमिली की डिक्शनरी में नहीं है, तो उसे जोड़ दो। इतना भी आसान नहीं है जिंगा, क्योंकि जीतना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो। अब देखो मेरी स्पेशल मूव, डिस्ट्रॉयर ब्लैक एक्सकैलिबर।
स्टार बूस्टर अटैक को उसे हरा दिया। हाँ, ये नामुमकिन है। क्या उसे पता नहीं है कि मेडुसा की आंखें डिस्ट्रॉयर की ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है? जब कॉन्जन उसकी काली तलवार निकालता है तभी मुसीबत की शुरुआत होती है। सॉरी जिंका, पर तुमने अपने आप ही खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गलत मूव जेंगा। कहा था ना, तुम्हें ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के सामने हार मान लेनी चाहिए थी। डिस्ट्रॉयर! पेगासस! क्या बात है! डिस्ट्रॉयर ने पेगासस के स्पेशल मूव को हरा दिया है। उसने अपने काउंटर अटैक्स शुरू कर दिए हैं। ये मुकाबला कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता। हर पल ये मुकाबला एक नया रोचक मोड़ ले रहा है। मैंने तुम्हें मेडुसा की आंखों को हराने का मौका दिया और डिस्ट्रॉयर को अपनी काली तलवार म्यान से निकालने का। तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं नहीं हारूंगा। वाओ! तुम सच में ताकतवर हो जूलियन कॉन्जर्न। तुम ये कर सकते हो जिंगा। उस पर हावी रहो जिंकी। उसे तुम्हें परेशान मत करने दो। अब जल्दी कुछ करो जिंगा। वो सही है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। कियोया और रायुगा जैसे ब्लेडर्स के साथ मुश्किल मुकाबले करने के बावजूद मैं ऐसे यहाँ हार नहीं मान सकता। चैलेंजर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। और यही है मेरी बेस स्पिरिट। चुपचाप चले जाओ। जैसे ही मैं मैदान में उतरा, एक्सकैलिबर की जीत तो पक्की हो गई थी। इसका फैसला तो पहले ही हो चुका है जिंगा। मैं तुम्हारे फैसले को नहीं मानता। अगर मैं ऐसा करूं तो इतने सालों की ट्रेनिंग और मुकाबलों का क्या मतलब होगा? हा? जिंगा अब तक अपनी लाइट रबर फ्लैट परफॉर्मेंस टिप की स्पीड की वजह से आगे चल रहा है। पर आखिर में वो पकड़ा जाएगा। क्या बकवास है, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? हाँ, अब क्या बात है, तुम इस तरह दूर भागकर नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। तुम एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अपनी हार मान क्यों नहीं लेते? भूल जाओ, हमने एक टीम की तरह काम किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, समझे? मैं हार नहीं मानूंगा। पावर साथ मिलाओ। लगता है तुमने अब तक इसकी ताकत को मास्टर नहीं किया है। समझा, उसका क्या मतलब था? अब समझ में आया। आखिर मैं जान गया कि रायुगा मुझसे क्या कहना चाहता था। बढ़ते रहो पेगासस, भागो, तेज भागो। अब ये क्या? वो आखिर करना क्या चाहता है? और तेज, अपनी गति और बढ़ाओ। हाँ, ऐसा मत करो जिंगा। अगर तुमने इसकी स्पीड और बढ़ाई तो तुम पेगासस का कंट्रोल खो बैठोगे और ये सीधे स्टेडियम से बाहर चले जाएगा, समझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द लाइट रबर फ्लैट परफॉर्मेंस टिप जमीन पर पेगासस के पैरों की तरह काम करता है। अगर ये पावर और पेगासस के विंग्स एक हो जाएं, ये क्या है? क्या ये दूसरा स्टार बूस्टर अटैक है? चाहे तुम कितनी बार इसका इस्तेमाल करो, तुम सिर्फ हारोगे। डिस्ट्रॉयर! पेगासस बहुत दूर तक उड़ सकता है। मैं तुम्हारी सारी पावर ले लूंगा, सारी पावर। अब उन्हें दिखा दो पेगासस। अब देखो पेगासस की नई स्पेशल मूव को, स्टारडस्ट ड्राइवर। ये बात है, स्पेशल मूव, ब्लैक एक्सकैलिबर। ये कैसे हुआ? डिस्ट्रॉयर? और ये मैच खत्म हो गया। और इस मैच में जो विजेता बने हैं वो है हमारे जिंगा। टीम गैन गैन गैलेक्सी है बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप ए ब्लॉक फाइनल की विजेता। वो जीत गया? हाँ, जीत गया। हम सच में जीत गए दोस्तों।
आखिर में उसने एक नए स्पेशल मूव का इस्तेमाल किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीतना। ये नहीं हो सकता। कॉन्जन सच में हार गया क्या? ये नहीं हो सकता। इतनी सारी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मुझे यकीन नहीं होता। एक बेब्लेड की स्पिरिट। पेगासस की ताकत का मैंने इस बार पूरी तरह से इस्तेमाल किया है ना? जिंगा! तुमने कर दिखाया। हम जीत गए, हम जीत गए। और अब हम दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, बिल्कुल, हम ऊपर पहुंचना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं।